जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रसोई गैस सिलेंडर के हादसे को लेकर। आए दिन आप देखते रहते होंगे रसोई गैस सिलेंडर को लेकर हादसे होते रहते हैं। कल ही राजस्थान के झुंझुनू में सिलेंडर फटने से छत गिर गई, 1 साल की बच्ची की हुई मौत। धमाके के समय घर में 10 लोग थे मौजूद और महीने में 2-3 ऐसी घटनाएं हमें आए दिन देखने को मिलती रहती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या रसोई गैस सिलेंडर के हादसे के शिकार अपन हुए तो फिर अपने को बीमा मिलेगा या नहीं। आइए बताते हैं आपको बीमा कैसे मिलेगा, किन शर्तों पर मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगी और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है। आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आपको बता दें सिलेंडर फटने पर कितने लाख रुपए आपको मिलेंगे। अधिकतम 50 लाख रुपए का मुआवजा देय माना जाता है। घर में जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर काम में आता है, इस पर आपको अलग से बीमा कराने की जरूरत नहीं है। जो पैसे आप सिलेंडर खरीदने के लिए देते हो उनमें बीमे की रकम भी ऐड होती है, यानी कि उन्हीं पैसों में से बीमा होता है। आपको अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है। रसोई गैस सिलेंडर से हुए हादसे पर बीमा पाना, मुआवजा पाना आपका अधिकार है, कंपनी द्वारा आपके ऊपर एहसान नहीं। आज भारत के अंदर करोड़ों की संख्या में रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, मगर गैस कनेक्शन के साथ 50 लाख रुपए आपको कैसे मिलेंगे आपको नहीं पता होगा। एलपीजी सिलेंडर पर बीमे को ही एलपीजी इंश्योरेंस कवर कहा जाता है। अगर गैस सिलेंडर के चलते किसी भी तरह का जान माल का नुकसान होता है तो इसकी भरपाई इंश्योरेंस की राशि से की जाती है और ये इंश्योरेंस एकदम फ्री होता है, यानी कि इसके लिए आपको अलग से किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। मुफ्त बीमे के बारे में आपको अधिक जानकारी बता दें, गैस कनेक्शन लेते ही आपका कुछ शर्तों के साथ 40 लाख रुपए का तो एक्सीडेंटल बीमा हो जाता है। इसके लिए पेट्रोलियम कंपनी का बीमा कंपनी से पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर हादसे में जान चली जाती है किसी को तो ये रकम 50 लाख रुपए तक हो सकती है। हालांकि इसमें भी शर्तें होती है कि सिलेंडर जिसके नाम है बीमे की राशि भी उसी को दी जाती है। साथ ही कुछ अन्य शर्तें भी होती है जिन्हें भी आपको फॉलो करना यानी कि मानना बेहद जरूरी है। जिसमें पहली शर्त तो ये है कि क्लेम का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके सिलेंडर का पाइप, चूल्हा और रेगुलेटर तीनों ब्रांडेड ISI मार्क वाले होने चाहिए। क्लेम करने के लिए आपको सिलेंडर और स्टोव का रेगुलेटर चेकअप कराते रहना चाहिए। इसके अलावा कोई भी घटना हो गई तो दुर्घटनाग्रस्त होने के 30 दिनों के अंदर ही अपने डिस्ट्रीब्यूटर और पुलिस स्टेशन में दुर्घटना के बारे में आपको सूचना देनी भी जरूरी होती है। ऐसा नहीं कि 6 महीने पहले आपके साथ हादसा हुआ और आज आपको क्लेम मिल जाए, जी नहीं, 30 दिन के भीतर आपको कंप्लेन रजिस्टर करवानी है। क्लेम के दौरान हादसे की FIR की कॉपी, मेडिकल की रसीद, हॉस्पिटल का बिल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी है अगर घर में कुछ भी जान माल का नुकसान हो चुका है तो। इस पॉलिसी में किसी को भी नॉमिनी नहीं बना सकते हैं। सिलेंडर जिसके नाम है उसी को इंश्योरेंस की राशि मिलती है। अगर आप इन इंश्योरेंस की शर्तों को पूरा करते हो, आपका जो गैस का चूल्हा है वो सिलेंडर से थोड़ा हाइट में ऊपर रखा होना चाहिए। गैस के चूल्हे और सिलेंडर के आसपास कहीं पर बिजली का खुला तार न होना चाहिए। ये सभी शर्तें अगर आपने फॉलो कर रखी है और फिर भी अगर हादसा हो जाता है तो इस स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम के दौरान आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऑयल कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी को हादसे की इंफॉर्मेशन देता है और आपको इंश्योरेंस की रकम जो वो जल्द से जल्द मुहैया करा दी जाती है। मगर इन चीजों में भी आपको ध्यान रखने की कुछ चीजें की जरूरत है, जैसे कि सिलेंडर जब भी आप लो तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें, क्योंकि इंश्योरेंस सिलेंडर की एक्सपायरी डेट से लिंक होता है। सिलेंडर की एक्सपायरी डेट सिलेंडर के ऊपर की ओर 3 चौड़ी पट्टियों पर कोड के तौर पर लिखी होती है। सिलेंडर पर लिखा होता है A24, B25, C26 या D27। ABCD का मतलब महीना, A का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, B का मतलब अप्रैल, मई और जून, C का मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर और D का मतलब है चौथे क्वार्टर में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सिलेंडर बना है। 24 का मतलब होता है आपका सिलेंडर 2024 में पैक हुआ है। 23 का मतलब 2023 का है। ऐसे में दोस्तों उम्मीद आपको जानने को मिला होगा, अगर आपके भी घर में, आस पड़ोस में, जान पहचान में, गांव में कहीं पर भी ऐसा हादसा हो जाता है तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हादसे से ग्रसित हुए परिजनों को मुआवजे की राशि दिलवाने की पूरी से पूरी कोशिश करें। कहीं ऐसा न हो कि जानकारी के अभाव में वो योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ शेयर करना न भूलें और ऐसी तरोताजा अपडेट से वाकिफ रहने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो भी कर सकते हो। हम आपके लिए आगे भी और अच्छी, जरूरी और काम की खबरें लेकर के आते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।